हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। उसमें अपन एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर लिया। 13.3 का इंट्रो पार्ट अपन आज पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है कि कोई एक ठोस को, इसमें क्या पढ़ेगा अपन, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन देखेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई बेलन है, उसको मैंने पिघला के शंकु बना दिया, या फिर क्या बना दिया, गोला बना दिया, या क्या बना दिया, अर्धगोला बना दिया, या क्या बना सकता हूं मैं, घन बना सकता हूं, या क्या बना सकते हैं, घना बना सकते हैं। इतने आकार अपन ने अभी तक पढ़े हैं, ठोस आकार। ठीक है, कोई बेलन को शंकु बना दूंगा, गोला बना दूंगा, अर्धगोला बना दूंगा, घन बना दूंगा, घना बना दूंगा ना। एक कोई भी एक आयतन को, कोई भी एक आकार को दूसरे आकार में अपन यूं परिवर्तित करेंगे ना। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे भी क्वेश्चन आए कि एक आकार को पिघला के अपन दूसरे आकार में परिवर्तित करें, तो आपको याद रखना है कि दोनों के आयतन समान रहेंगे। जैसे मैं इस गोले को पिघला के शंकु बना रहा हूं तो इन दोनों के आयतन क्या रहेंगे, समान रहेंगे। अर्धगोले को पिघला के गोला बना रहा हूं तो दोनों के आयतन क्या रहेंगे, समान रहेंगे। घन को पिघला के भी शंकु बना रहा हूं या बेलन बना रहा हूं तो आयतन क्या रहेंगे, समान। तो आपको करने का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका आपका क्या रहेगा कि जिस भी आकार को पिघला के अपन दूसरे आकार में परिवर्तित करें, उन दोनों के आयतन अपन क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी और आधार की त्रिज्या 6 सेमी वाला एक शंकु बनाया जाता है। ऊंचाई 24 सेमी और त्रिज्या 6 वाला, आधार की त्रिज्या 6 वाला, 6 सेमी वाला एक शंकु बनाया। फिर क्या किया, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। शंकु को पिघला के बच्चे ने क्या किया, शंकु था, शंकु को पिघला के गोले में बदल दिया। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो अपन मैंने करने का तरीका बताया है कि जब भी एक आकार को, एक ठोस को पिघला के दूसरे ठोस में परिवर्तित करेंगे तो दोनों के आयतनों के सूत्र बराबर रखेंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब पहले जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में। चूंकि शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेमी व त्रिज्या r बराबर 6 सेमी। ठीक है, और कुछ देर क्या, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। मान लो, माना गोले की त्रिज्या बराबर क्या है, कैपिटल R सेमी। अब अपन क्या कर रहे हैं कि गोले को, शंकु को पिघला के गोला बना रहे हैं, तो दोनों के आयतनों के सूत्र क्या रख दो, बराबर है। चूंकि गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब इनके सूत्र लिख दो। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो पाई इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। जब भी एक ठोस को पिघला के दूसरे ठोस में परिवर्तित कर रहे हैं और दोनों के आयतनों के सूत्र में पाई आ रहा है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई से पाई यूं सीधा कट जाएगा, देखो यूं कट जाएगा, है ना, मान नहीं रखेंगे। अब जो बाकी चीजें बच गई उन सबके मान रखते हैं। देखो तो 4/3 इंटू आर का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो आर की क्यूब बराबर 1/3 गुणा आर कितना है, 6 गुणा 6, स्मॉल आर 6 है, देखो, है ना, गुणा में एच कितना है, 24। तो ये 3 को काटा 24 से तो 8 बार। ठीक है, और कुछ कट नहीं ना, तो इधर से सारी चीज़ें उधर जाएंगी, तो आर की क्यूब बराबर, उधर पहले क्या है, 6 गुणा 6 गुणा 8। ठीक है, ये 3 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, और 4 इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। ये 4 से कट गया 2, तो आर की क्यूब बराबर 6 गुणा 6 गुणा, देखो ये 6 गुणा 6 गुणा, ये 3 दूनी 6, इधर क्यूब है, उधर जाएगा तो घनमूल। आर बराबर घनमूल में 6 गुणा 6 गुणा 6, घनमूल निकालना है। घनमूल में 3 के जोड़े बनाएंगे, जोड़ा बन गया, तो आर बराबर कितनी आई, 6 सेमी। तो गोले की त्रिज्या कितनी आई, 6 सेमी। इस तरह से आसानी से अपन ये क्वेश्चन करेंगे। बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9 है, काफ़ी बड़ा है, लिखने वाला मैं नहीं हूँ, मैं आपको, आपके पास बुक है, आप बुक में देखो, मैं यहाँ से सीधा पढ़ के आपको बता रहा हूँ। देखो, सेल्वी के घर की छत पर एक बेलनाकार की टंकी है। छत पर तो है एक बेलन के आकार की टंकी। ठीक है, ये तो छत पर है ना। ठीक है, इस टंकी को एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा
पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। एक भूमिगत टंकी है, और वो कैसे आकार की है? भूमिगत टंकी घनाभ के आकार की है। ये जमीन के अंदर एक टंकी है घनाभ के आकार की, ठीक है। ये जमीन के अंदर टंकी है घनाभ के आकार की, जमीन में, ठीक है, ठीक है। जिसकी विमाएं घनाभ के आकार की जो टंकी है उसकी विमाएं हैं, लंबाई तो है 1.57 मीटर, चौड़ाई है 1.44 मीटर और ऊंचाई है 95 सेमी, ठीक है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेमी, त्रिज्या इसकी कितनी है? 60 सेमी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 95 सेमी है, ठीक है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई है, ये पूरी भरी हुई है पानी से, ठीक है, तो छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा? पहले आपको यही आंसर देना है कि ये पूरी भरी हुई है टंकी, घनाभाकार की जो टंकी है ये पूरी भरी हुई है, इसके पानी से इस छत वाली टंकी को पूरा भर दें, तो वो आपसे पूछ रहे कि इसमें जो पानी बचा वो उसकी ऊंचाई कितनी है ना। लंबाई और चौड़ाई तो सेम रहेगी, ऊंचाई फर्क पड़ेगा। देखो टंकी में आधार की जो लंबाई है वो तो 1.57 मीटर और चौड़ाई है 1.44 मीटर, है ना। ऊंचाई टंकी खाली होगी तो ऊंचाई में फर्क पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं। घनाभाकार टंकी की लंबाई बराबर, लंबाई कितनी है? 1.57 मीटर, और देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेमी, ये सेमी, ये सेमी ना। गणना करते समय इकाइयां क्या होनी चाहिए? समान। ये सेमी में है, ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में। अगर ये 3 सेमी में, ये 2 मीटर में है, मैं क्या करूंगा? इकाई में इकाई समान करने के लिए या तो इन सेमी को मीटर में बदलूंगा, या ये जो 2 मीटर है इनको क्या बदलूंगा? सेमी में। तो अगर मैं इनको सेमी को मीटर में बदलूंगा तो 100 का भाग देना पड़ेगा और पॉइंट आएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मीटर है ना उनको सेमी में बदल रहा हूँ। जब मीटर को सेमी में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 157/100 गुणा में 100। अब ये सेमी हो गया तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आया? 157 सेमी। चौड़ाई बराबर कितनी है? 1.44 मीटर, तो कितनी आ गई? 144। इसी तरह से 144 सेमी। और ऊंचाई बराबर कितनी है? 95 सेमी। ये घनाभ की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही गिरी, ठीक है। अब है ना, हाँ, अब है बेलनाकार टंकी की ऊंचाई या त्रिज्या R बराबर कितनी है? 60 सेमी। ऊंचाई H बराबर कितनी है? 95 सेमी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जब इसके टंकी के पानी से इसके पानी को भर दूंगा तो इसमें जो पानी बचा उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? इसमें जितना पानी बचा उसका आयतन के बराबर तो ऊंचाई होगी ना। तो देखो पहले मैं उसके पानी, इस टंकी को भरने के बाद इसमें कितना पानी बचा वो निकालता हूं। और पानी भरना है तो दोनों के आयतन क्या करते हैं? पहले निकालते हैं। इसलिए घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 157 गुणा चौड़ाई कितनी है? 144 गुणा ऊंचाई कितनी है? 95 सेमी क्यूब। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा? पाई r²h। पाई का मान 3.14 बोला उसने, तो 314/100 गुणा r²। r कितनी है? 60 गुणा 60 गुणा h कितना है? 95। 1 0 2 0 1 0 2 0 है ना, 100 ही। तो कितना आया? 314 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 95 सेमी क्यूब। बेलनाकार टंकी भरने के बाद घनाभाकार टंकी में
बचा पानी बराबर इस टंकी से, घनाभाकार टंकी से जब बेलनाकार टंकी को भर दिया तो इसमें कितना पानी बचेगा, इस वाले पानी में से ये वाला पानी क्या कर देंगे, माइनस। तो घनाभाकार में कितना था 157 गुणा 144 गुणा 95 माइनस 314 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 95। अब देखो कॉमन ले लेते हैं, 157 95 है ना, 157 95 कॉमन आ गया। देखो दोनों जगह से 157 दूनी 314 आते हैं, दोनों जगह से कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा 144 माइनस 2 ये 2 गुणा 6 गुणा 6 6 दूनी 12 6 6 36 दूनी 72। तो 157 गुणा 95 144 में से 6 6 36 दूनी 72 गए तो 72 सेमी क्यूब। ये क्या है, बेलनाकार टंकी भरने के बाद, टंकी ऊपर वाली भरने के बाद इसमें कितना पानी बचा वो है। अब ये पानी का आयतन है तो वो लिख देता हूं, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई बराबर 157 गुणा 95 गुणा 72। ये भी पानी का ही तो आते ना, लंबाई चौड़ाई में तो फर्क पड़ा ही नहीं। लंबाई कितनी है, लंबाई तो वो की वो है 157 गुणा चौड़ाई कितनी है 144 गुणा ऊंचाई मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो 157 गुणा 95 गुणा 72। बोले सर यहाँ पे आपने क्या किया, ये समझ में नहीं आया। तो देखो मैंने क्या किया है कि जब पानी बेलनाकार टंकी भर देंगे तो इसमें जो पानी बचेगा उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा ना, वो ये आयतन है। और आयतन ये आयतन है तो मैंने भी आयतन निकाला, और आयतन निकाला तो देखो लंबाई वो की वो रहेगी, चौड़ाई वो की वो रहेगी, ऊंचाई में फर्क पड़ेगा, वो मैं ऊंचाई ज्ञात कर लेता हूँ, लिख देंगे। माना अब घनाभाकार टंकी में पानी की ऊंचाई कैपिटल H है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, कैपिटल H। बस अब हल कर दो, इधर दोनों गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में। तो कैपिटल H बराबर 157 गुणा 95 गुणा 72 बट्टा में 157 गुणा 144 157 से 157 के 72 दूनी 144 और 95 में 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 7 दूनी 14 5 सेमी। मतलब वो टंकी भरने के बाद इस टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी रहेगी, 47.5 सेमी। बिल्कुल सही है। आगे उसने क्या बोला, छत की टंकी की धारिता और भूमिगत टंकी की धारिता में तुलना कीजिए, मतलब अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। ये डायग्राम मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये आपके समझ में आ गया। अगर मैं छत की टंकी की धारिता और पानी की टंकी की धारिता की तुलना करने के लिए मैं अनुपात ज्ञात कर दूंगा कितना है ना, इसलिए छत की टंकी की धारिता बट्टा में भूमिगत टंकी की धारिता बराबर, मतलब छत की टंकी की धारिता, छत की टंकी बेलनाकार है और बेलन का आयतन कितना आया था 314 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 95, ये 95 अभी आप ये क्या है, क्योंकि ऊंचाई कितनी है इसकी 95 है ना, बट्टा में भूमिगत टंकी की धारिता कितनी थी, भूमिगत टंकी की धारिता 157 गुणा 144 गुणा 95, काटा बेटी कर दो, 95 से 95 क्या, देखो 157 दूनी 6 छक्का 36 दूनी 72, देखो 72 से काटा 144 को तो 2 और ऊपर सारे कट के कितने बचे 1, तो कितने 1 बटा 2, इसलिए छत की टंकी भूमिगत टंकी की आधी है, जो बेलनाकार टंकी है वो भूमिगत घनाभाकार टंकी क्या है, आधी है, उससे आधा पानी आता है। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। पानी निकालने के बाद
निकलने के बाद उसने आयतन पूछा था, तो मैंने पहले देखो घनाभाकार टंकी का आयतन निकाला और बेलनाकार टंकी का आयतन निकाला। बेलनाकार टंकी भरने के बाद घनाभाकार टंकी में बचा पानी कितना था, तो घनाभ के आयतन में से बेलन का आयतन घटा दिया। ये गणना आपकी कॉमन ले लेंगे, है ना, ये इतना गुणा करोगे, ये गुणा करके घटाओगे तो बहुत बड़ी गणना हो जाएगी ना। तो गणना इस तरह से किया करो, कैलकुलेशन इस तरह से किया करो कि काम आसान हो जाए। तो मैंने देखा कि दोनों जगह से 157 दूनी 314 तो 157 कॉमन आ रहा है और 95 सीधा ही कॉमन आ रहा था। यहाँ पे 172 बचा, 144 बचा और ये हल किया ना, ये बच्चा पानी था। अब मैंने माना कि घनाभाकार टंकी से बेलनाकार टंकी को भरने के बाद जो पानी बचा उसकी ऊंचाई h है, तो उस पानी का भी कुछ आयतन होगा ना, तो वो आयतन मैंने निकाला L गुना B गुना H, जो कितना बचा यही था। इसको हल किया तो H आ गया और दोनों की टंकियों की धारिता का तुलना कर दी मैंने। तो बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि व्यास 1 सेमी वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ है। कोई छड़ है देखो इस तरह से तांबे की, और व्यास और लंबाई दे दी तो वो क्या है, बेलन के आकार की है। लंबाई तो कितनी है 8 सेमी और इसका व्यास कितना है 1 सेमी। ठीक है, सेमी है, सेमी cm। ये एक तांबे की छड़ है जिसका व्यास 1 सेमी और लंबाई कितनी है 8 सेमी। लंबाई मतलब बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, इसे एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। इस छड़ को मैंने क्या किया, दोनों तरफ से पकड़ा और खींच के 18 सेमी लंबा तार बना दिया। देखो तार यूं बनता, तार भी देखो तार है ना, गौर से देखेंगे तो तार की ये जो लंबाई दी है वो कितनी दी है 18 मीटर। तो आप गौर से देखो कि ये भी बेलन है और ये भी बेलन है, मतलब एक बेलन को खींच के दूसरे बेलन में परिवर्तित कर रहे हैं ना। छड़ थी वो बेलनाकार थी, क्योंकि व्यास और लंबाई दे दी तो वो बेलनाकार है। और उसको खींचेंगे तो एक तार है, तार को आप कोई भी तार को एकदम अच्छे से पकड़ के गौर से देखोगे तो बेलन के आकार की होगी। देखो गोलाई भी होती है उसमें, लंबाई भी होती है ना, तो बेलन के आकार की है ना। तार की मोटाई ज्ञात करो, मतलब मोटाई मतलब ये पूरी मोटाई ज्ञात करनी है। मोटाई ज्ञात करने का मतलब क्या, आपको व्यास ज्ञात करना है, तार का व्यास। तो पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं आंसर में, छड़ का व्यास बराबर 1 सेमी, इसलिए त्रिज्या r बराबर कितनी होगी 1/2 सेमी। वह ऊंचाई या लंबाई एक ही बात आता है, क्योंकि बेलनाकार है तो उसकी ऊंचाई h बराबर 8 सेमी। तार की लंबाई कैपिटल H। देखो ये तार है, तार की जो लंबाई होगी वो बेलन की ऊंचाई है ना, वो तो एक की ऊंचाई, एक बेलन की ऊंचाई को मैंने h मान लिया, दूसरे को कैपिटल H मान लेता हूँ बराबर 18 मीटर। और आपने देखा गणना करते समय, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, गणना करते समय इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, समान। ये दोनों सेमी में है, ये मीटर में, तो इसको भी मैं किस में बदल देता हूँ, सेमी में। तो h बराबर 18 गुणा 100 सेमी। माना तार की त्रिज्या बराबर क्या मान ली मैंने r, इसलिए तार का आयतन, क्योंकि छड़ को पिघला के, इस छड़ को पिघला के या खींच के तार में बदल दें तो जो छड़ का आयतन होगा वही क्या होगा, तार का आयतन। तार का आयतन मैं वही लिख रहा हूँ, तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन। अब इनके आयतनों की सूत्र आपको पता चला कि तार भी बेलन के आकार की है, छड़ भी बेलन के आकार की है, तो बेलन वाले सूत्र लगेंगे दोनों में, पाई r स्क्वायर कैपिटल H, क्योंकि तार की ऊंचाई और त्रिज्या को मैंने कैपिटल में मान रखा है। छड़ की ऊंचाई, छड़ का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर H। पाई से पाई कट गया, अब जो जो मान है आपके पास रख दो। r स्क्वायर गुणा में कैपिटल H का मान कितना है 18 गुणा 100, 18 गुणा 100 बराबर स्मॉल r का मान कितना है 1/2 गुणा 1/2 गुणा h। h कितना है 8। ठीक है, ये कटा तो 4 और ये कटा तो 2, तो r स्क्वायर इंटू 18 इंटू 100 बराबर 2। ऊपर ऊपर 2 बचा, नीचे कुछ बचा नहीं है ना। तो r स्क्वायर बराबर 2/18 गुणा 100, 2 से काटा तो 9, तो r स्क्वायर बराबर ऊपर 1/,
900 इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट आर बराबर अंडर रूट में 1/900। एक का अंडर रूट कितना होता है 1 और 900 का अंडर रूट कितना होता है 30 है ना। रूट निकालना आपको आता है अब, इसलिए तार की मोटाई, मुझे तार की मोटाई ज्ञात करनी है, बराबर क्या होगी 2 गुना, मतलब मोटाई मतलब व्यास ज्ञात करना है, तो 2 गुना आर कितना 1/30 काटा तो 1/15 कितना 1/15 सेमी। चेक करते हैं आंसर। हाँ 1/15 सेमी है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 है कि पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी है। कोई अर्धगोलाकार टंकी है, ये पानी से पूरी भरी हुई है, ठीक है। पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा, इसमें एक पाइप लगा रखी है, वो पानी क्या निकाल रही है बाहर निकाल रही है ना, ठीक है। पानी क्या निकाल रही है बाहर निकाल रही है। हाँ कोई पाइप द्वारा किस दर से पानी निकाल रही है 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड में ये पाइप जो है इतना पानी बाहर निकाल रही है, दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में पानी आधी खाली हो जाएगी। टंकी को कितना खाली करना है आधा खाली होने में उसका समय ज्ञात करना है। तो पानी हो रहा है तो पहले उसका आयतन निकालते हैं ना टंकी का। पानी भरना हो, तेल भरना हो, कुछ चीज़ें जमानी हो, डब्बे जमाने हो ना, तो आयतन काम में आता है। और पेंट करना हो, पोस्टर चिपकाने हो तो क्षेत्रफल काम में आता है। सॉरी। टंकी का व्यास, चूंकि टंकी का व्यास बराबर 3 मीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 3/2 मीटर, ठीक है। इसलिए टंकी का आयतन अर्धगोलाकार है, टंकी अर्धगोलाकार है तो समझ जाएगा वो, टंकी अर्धगोलाकार है तो उसका आयतन क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब। पाई का मान 22/7 r कितना है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 3 से 3, 2 से 2, 2 से 11, क्या बचा है 11 गुणा 3 गुणा 3। गणना करते समय ये गुणा भाग एकदम लास्ट में गणना ना, जो काटा पीटी आपके लिए बहुत आसान होगी। 11 गुणा 3 गुणा 3 बट्टा में 7 गुणा 2 मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर में था तो ये मीटर क्यूब है ना। अब ये जो पानी है वो लीटर की बात चल रही है और आयतन मेरा आया मीटर क्यूब में। पानी जो बाहर निकल रहा है वो लीटर में निकल रहा है और ये आयतन आया लीटर में। अब मीटर क्यूब को जब लीटर में बदलते हैं तो याद रखेंगे आइंदा से, चूंकि 1 मीटर क्यूब में पानी बराबर कितना आता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है याद रखेंगे। 1 मीटर क्यूब पानी में 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना द्रव आता है तो 1000 लीटर आता है। 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना द्रव आता है 1000 लीटर। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितना द्रव आता है तो 1 लीटर। याद रखना आगे जिंदगी में काम आने वाली बातें हैं ये। 1 मीटर क्यूब आयतन में तो 1000 लीटर द्रव आता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर द्रव आता है ना। 1 मीटर क्यूब में पानी इतना है तो टंकी में कुल पानी क्या हो जाएगा, इसलिए टंकी में कुल पानी बराबर टंकी का आयतन कितना है 11 गुणा 3 गुणा 3 बट्टा में 7 गुणा 2 गुणा 1000, 2 से काटा तो 500, तो कितना आया 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 500 बट्टा में 7 लीटर। ये इतना पानी है, इसलिए ये तो पूरा पानी है टंकी में और टंकी को खाली कितना करना है आधा, है ना। इसलिए बाहर निकलने वाला पानी बराबर 1/2 आधा, है ना। ये 1/2 क्यों लगाया, आधा पानी बाहर निकल रहा है तो आधा गुणा में ये जो पूरा पानी कितना है 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 500 बट्टा में 7, तो 2 से फिर कट गया
तो 250, तो 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 250 बट्टा में 7 लीटर। इतना पानी बाहर निकलना है। बाहर निकलने वाला पानी कितना है? इतना लीटर पानी बाहर निकलेगा। तो अब मुझे क्या निकालना है? समय। मुझे क्या निकालना है? समय, है ना। इसलिए पानी, अब पहले लिख दो, क्योंकि प्रति सेकंड बाहर निकला पानी बराबर कितना है? 3 से ही 4/7। 3 से 4/7, 7 21 4 25, 7 21 4 25 बट्टा में 7 लीटर, है ना। इसलिए आधी खाली टंकी ना, इसलिए टंकी आधी खाली होने में लगा समय बराबर बाहर निकलने वाला पानी बट्टा में प्रति सेकंड निकला पानी। ये सूत्र बन गया कि बाहर निकलने में लगा समय। सूत्र क्या है ये? बाहर निकलने वाला कुल कितना पानी है? तो इतना पानी है ना। और 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है? इतना पानी निकल रहा है। तो कुल समय कितना लगेगा? समय कुल पानी बटा में 1 सेकंड में निकला पानी, है ना। तो बाहर निकलने वाला पानी कितना है? 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 250 बट्टा में 7 था, है ना। और यहाँ बट्टा में मेरे को क्या लिखना है? 25। इसके साथ बट्टा में 25 बट्टा 7, बट्टा वाला 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब काटा बेटी कर दो, 7 से 7 गया, 25 से काटा तो 10, तो 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10। ये क्या है? सेकंड। क्या आ रहे हैं ये? सेकंड। अब सेकंड को मिनट में बदल दो। इतना आंसर गुणा करके लिख दोगे तो भी सेकंड भी सही है। आप मिनट में आंसर मैच करना चाहते हो तो 11 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10 बट्टा में सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग दे दिया। अब 1 0 से 1 0 कट गई, 3 से काटा तो 2, 11 तिया 33 बट्टा 2 या 16.33 में 2 का भाग दिया तो 16.5 मिनट। और घंटे में बदलना चाहो तो 60 का और भाग दे दो। तो टंकी आधी कितने समय में खाली हो जाएगी? 16.5, यानी 16.5 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? आधी खाली हो जाएगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आके हमारा इंट्रो पार्ट और एग्जाम्पल क्या हुए खत्म हुए। मिलते हैं एक्सरसाइज 13.3 के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।